बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? आई होप यू आर ऑल फाइन। छुट्टियाँ थोड़ी रिलैक्सेशन आपको मिलती होगी। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। आपने फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं और मैं फॉर्मूला बताऊंगी, आपने उस हिसाब से जिससे पूछूंगी वो मुझे ऑडियो सेंड करेगा, ठीक है जी। तो लेकिन हम सबसे पहले ऑनलाइन में हम 9 चैप्टर कर रहे हैं, तो हम 9 चैप्टर को फॉलो करेंगे। तो लेट वी स्टार्ट। तो फर्स्ट वी रिसाइट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। नाउ टेक आउट योर बुक्स। एक्सरसाइज 9.2 एंड क्वेश्चन है आपके सामने 2 आपने ओपन करना है और बुक्स ओपन कर लें तो और क्वेश्चंस की तरफ आ जाए। तो आपकी स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है हाउ मेनी टाइल्स, यानी कितनी टाइल्स लगनी है। पहले तो पता चल गया कि निकालना क्या है, नंबर ऑफ टाइल्स ऑफ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टाइल का एरिया गिवन है। अब मुझे कैसे पता चला कि ये टाइल का एरिया है, क्योंकि जब सेंटीमीटर स्क्वायर यानी यूनिट के ऊपर स्क्वायर लिखा होता है तो इट्स मीन कि वो उस चीज़ का एरिया है, कि वो एरिया क्या होता है, जो वो स्पेस जो है ऑक्यूपाई करती है, वो चीज़ जितनी जगह वो घेरती है। तो ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर की वो टाइल है जो 40 सेंटीमीटर वाली जगह घेरती है। विल बी रिक्वायर्ड टू पेव द फुटपाथ, फुटपाथ पे लगानी है, जो कि है 1 मीटर वाइड, 1 मीटर चौड़ा है। फुटपाथ कैरिड अराउंड द आउटसाइड ऑफ द ग्रासी प्लॉट, जो कि ग्रासी प्लॉट के इर्द गिर्द बनना है। एक प्लॉट है, यानी ग्रासी प्लॉट मतलब घास वाला प्लॉट है, उसके इर्द गिर्द एक फुटपाथ बनाना है। और कितना चौड़ा बनाना है? 1 मीटर वाइड। और प्लॉट की लेंथ कितनी है? 28 मीटर बाय 18 मीटर। उस प्लॉट की लेंथ कितनी है? 28 मीटर बाय 18 मीटर। तो हम ज़रा पिक्चर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम पिक्चर बना रहे हैं, आप कॉपी पे बना लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम्स में बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में इसकी ज़रूरत नहीं होगी। आपने को सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले तो आपके सामने एक ग्रासी प्लॉट नज़र आ रहा है आपको कि ये एक ग्रासी प्लॉट है और उसकी जो लेंथ है वो 28 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 18 मीटर है। ये प्लॉट है, ये तो हमें पता चल गया। इसके बाद उसने हमें कहा है इसके गिर्द क्या बनाना है, हमने फुटपाथ बनाना है। इस प्लॉट के गिर्द आपने क्या बनाना है? फुटपाथ, ठीक है जी। इसके गिर्द हमने फुटपाथ बनाना है। आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको कि ये एक 1 मीटर वाइड जो है, हर तरफ से, इधर से भी इधर से भी, इसके इर्द गिर्द जो है वो हर तरफ से 1 मीटर वाइड जो है फुटपाथ बनाना है। आपको ये येलो कलर का फुटपाथ नज़र आ रहा है। तो इस 1 मीटर वाइड पे आपने टाइल्स लगानी है। तो आपको टाइल का एरिया तो पता है, लेकिन फुटपाथ का एरिया नहीं पता। लेकिन फुटपाथ का एरिया निकलेगा कैसे? एक तो बीच में ग्रासी प्लॉट है, तो इसकी तो हमें फुटपाथ की तो सिर्फ हमें इर्द गिर्द के एरिया की हमें जगह नहीं पता, हमें ये दरमियान वाला हिस्सा निकालना पड़ेगा इसका, यानी कि जो ग्रासी प्लॉट वाला एरिया है इसको माइनस करना पड़ेगा। किस में से? ये जो इर्द गिर्द उसका फुल फुटपाथ का एरिया बन रहा है, ठीक है। ये जो बड़ा रेक्टेंगल है, हम इस पूरे बड़े रेक्टेंगल का जो उसके फुटपाथ के इर्द गिर्द उसके जो बन रहा है इसका एरिया निकालेंगे और ग्रासी प्लॉट का एरिया निकालेंगे और बड़े एरिया को छोटे एरिया में से माइनस करके तो वो हमारा दरमियान वाला एरिया यानी फुटपाथ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे दरमियान वाले का हम कैसे निकलेगा? जब किसी आपके सामने ये येलो कलर वाले एरिया आपको फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करना है, ये जो फुल बड़ा रेक्टेंगल है इर्द गिर्द इसका एरिया निकालेंगे और फिर जो दरमियान में हमारे ग्रासी प्लॉट था इसका एरिया निकालेंगे। इस ग्रासी प्लॉट के एरिया को ये बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर देंगे, तो ये दरमियान वाला जो आपका फुटपाथ का एरिया है ये आ जाएगा। तो अब हम ये कैसे निकालेंगे? ये तो एरिया निकल आएगा लेंथ इंटू विड्थ, और ये इसकी लेंथ और विड्थ कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। वो आप क्या करेंगे, आपके सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ग्रासी प्लॉट प्लस फुटपाथ, ठीक है जी। अब मैंने आपको कहा है कि हमें बड़े रेक्टेंगल की लेंथ नहीं था, ग्रासी प्लॉट प्लस फुटपाथ, क्योंकि इसमें ग्रासी प्लॉट भी आ रहा है और फुटपाथ भी आ रहा है, तो ये एक बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर बड़े रेक्टेंगल के अंदर क्या आ रहा है? ग्रासी प्लॉट और फुटपाथ। तो ग्रासी प्लॉट प्लस फुटपाथ, तो हमने इसकी जो ग्रासी प्लॉट की लेंथ है इसमें 1 मीटर ऐड किया, क्योंकि ये दो चौड़ाई हैं, 1 मीटर इधर से वाइड है, 1 मीटर इधर से वाइड है, इसलिए 2 दफ़ा 1 मीटर को प्लस किया इसकी चौड़ाई में। ग्रासी प्लॉट का 18 मीटर उसने हमें विड्थ दिया है, तो हम
आउटसाइड वाले की विथ कैसे निकालेंगे कि 18 मीटर में 1 मीटर ये वाला और इस साइड वाली 1 मीटर विथ को हम प्लस करेंगे तो 20 मीटर बन जाएगा। इसी तरह ये हमारी विथ आ जाएगी और इसी तरह हम लेंथ पे आ जाएंगे। लेंथ में आप क्या करेंगे 28 मीटर को अंदर +1 एंड +1 करेंगे इज इक्वल टू 30 मीटर। ये एक पिक्चर है, ये आपके बनानी नहीं है एग्ज़ाम में, मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए बनाई है। आप अपनी कॉपी पे बना लें ताकि एग्ज़ाम में आपको मुश्किल ना हो। तो ठीक है, सबसे पहले अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, ग्रासी प्लॉट का एरिया, ये दरमियान वाले रेक्टेंगल का, और एक ये जो फुल बड़ा रेक्टेंगल है इसका एरिया, यानी ग्रासी प्लॉट प्लस फुटपाथ जिसमें ग्रासी प्लॉट भी आ रहा है और फुटपाथ भी आ रहा है उसका एरिया, और फिर इस दोनों बड़े एरिया में से छोटे एरिया को माइनस करेंगे तो फुटपाथ का एरिया है। जब फुटपाथ का एरिया आ जाएगा तो फिर उसको हम टाइल नंबर ऑफ टाइल, ये जो टाइल का एरिया था इससे डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास फुटपाथ पे हमने टाइल्स लगानी है तो फुटपाथ का एरिया हमें पता होना चाहिए और उसके फुटपाथ के एरिया को हम टाइल के एरिया से जो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम ग्रासी प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो रेक्टेंगल है तो आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेंथ ऑफ द ग्रासी प्लॉट इज़ 28 मीटर, विड्थ ऑफ द ग्रासी प्लॉट इज़ 18 मीटर एंड एरिया ऑफ द ग्रासी प्लॉट इज़ लेंथ इंटू विड्थ। आप लिखेंगे 28 मल्टीप्लाई बाई 18 तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब ये पिक्चर अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है, बना लिया तो अच्छा है। अब मैं क्योंकि अगली स्लाइड में आपको ये शो नहीं होगी पिक्चर, तो ये आपने अपने माइंड में रखनी है। हमने ग्रासी प्लॉट का निकाला है, अब हमने ग्रासी प्लॉट प्लस फुटपाथ का एरिया निकालना है, ठीक हो गया जी। तो पहले तो हम लेंथ इंटू विड्थ यानी 28 18 मीटर करेंगे तो हमारे पास ग्रासी प्लॉट का एरिया आ जाएगा 504 मीटर स्क्वायर। आपको मैंने अभी बताया है कि एरिया की यूनिट के साथ स्क्वायर लगता है, तो 504 मीटर स्क्वायर आ गया ग्रासी प्लॉट का एरिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द ग्रासी प्लॉट विथ फुटपाथ। ये मैंने आपको भी समझाया था कि विथ फुटपाथ हमने जो पिक्चर में आपके सामने है 28 + 1 + 1 = 30 मीटर। इसी तरह हम विथ भी निकाल लेंगे और फिर एरिया निकाल लेंगे। विथ ऑफ द ग्रासी प्लॉट विथ फुटपाथ = 18 + 1 + 1 = 20 मीटर आ गया। अब हम इसका एरिया निकालेंगे विथ फुटपाथ, यानी कि ग्रासी प्लॉट भी इसमें शामिल है और फुटपाथ का एरिया भी शामिल है, तो दोनों मिला के 30 मल्टीप्लाई बाई 20 इसे 600 मीटर स्क्वायर हो गया। अब इस 600 मीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे 504 को हम 600 मीटर स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, बड़े एरिया में से हम इस बड़े एरिया में से इस छोटे एरिया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फुटपाथ का एरिया आएगा। ये सारा प्रोसेस हमने किसके लिए किया है, फुटपाथ का एरिया निकालने के लिए, जिसके ऊपर आपने टाइल्स लगानी है। जहाँ टाइल्स लगाते हैं उसका एरिया पता होना ज़रूरी है। तो अब फुटपाथ का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द फुटपाथ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द ग्रासी प्लॉट माइनस एरिया ऑफ द ग्रासी प्लॉट विथ फुटपाथ। ये लाइन अब आप लिख लें, लेकिन एग्जाम में आप ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने ये लाइन कॉपी पे तो ज़रूर लिख लेनी है, ठीक है। आपने ये लाइन जो है कॉपी पे ज़रूर लिख लेनी है, लेकिन आपका ज़रूरी नहीं है कि ये वाली जो वर्डिंग है आप डायरेक्ट 600 - 504 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको अपने रजिस्टर पे लिख लें और वहाँ पे पेंसिल से लिख लें कि ये एग्ज़ाम्स के लिए नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ताकि आपको एग्ज़ाम्स के दिनों में याद रहे कि एरिया ऑफ जो था हमारा ग्रासी प्लॉट उसमें से विथ फुटपाथ माइनस ग्रासी एरिया ऑफ द ग्रासी प्लॉट। ये मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया, आप इसमें पहले लिखेंगे एरिया ऑफ द ग्रासी प्लॉट विथ फुटपाथ पहले लिखना है, फिर माइनस एरिया ऑफ द ग्रासी प्लॉट लिखना है, ये उल्टा लिखा गया है। तो स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सीधा करके लिख लें, पहले आपने क्या लिखना है एरिया ऑफ द ग्रासी प्लॉट विथ फुटपाथ और माइनस का साइन लगाना है, फिर एरिया ऑफ द ग्रासी प्लॉट लिखना है, ठीक है। ये मैंने से ऑपोजिट फॉर्म में इसको लिख लें। उसके बाद 600 - 504 क्या 96 मीटर स्क्वायर आ गया, 96 मीटर स्क्वायर आ गया, क्योंकि हमारे पास जो टाइल का एरिया है वो सेंटीमीटर में है। टाइल का एरिया आप बुक पे देखें 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको भी मीटर स्क्वायर को भी हम सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो हम जब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, 1 मीटर में कितने होते हैं 100। अब यहाँ मीटर स्क्वायर है यानी 2 मीटर है, मीटर स्क्वायर है तो इसलिए 2 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा। 96 को हमने सेंटीमीटर में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में जो एरिया ऑफ टाइल्स है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर में।
मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। 2 दफ़ा 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये 2 मीटर्स हैं, तो फिर मीटर स्क्वायर बना, तो 2 दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम जब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो है आपके सामने 960,000 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास फुटपाथ का एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमने जाना है नंबर ऑफ़ टाइल्स कैसे निकालनी है। इसी एरिया को हम नंबर ऑफ़ टाइल्स के इसी एरिया को, फुटपाथ के एरिया को हम क्या करेंगे फुटपाथ के एरिया को हम क्या करेंगे, टाइल्स के एरिया से डिवाइड कर देंगे। फुटपाथ का जो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर वाला है ये यूज़ करेंगे, मीटर स्क्वायर वाला नहीं यूज़ करेंगे। इसको हम डिवाइड कर देंगे। टाइल का एरिया जो क्वेश्चन में गिवन है वो क्या गिवन है, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप 40 सेंटीमीटर ये एरिया ऑफ टाइल है। फिर हम नंबर ऑफ़ टाइल्स कैसे आएंगी, एरिया ऑफ फुटपाथ ओवर एरिया ऑफ टाइल, तो वो आपके सामने आ जाएगी 960,000 डिवाइड बाय 40। इसके सामने तो 24,000 टाइल्स जो हैं वो आपका फुटपाथ पे लगेंगी। 24,000 जो है टाइल्स फुटपाथ पे लगेंगी। ठीक हो गया क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा है, इसको हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया। आपके सामने पहले तो उसने एरिया फाइंड करने को कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ अ रूम, एक कमरे का एरिया फाइंड करना है। 5.49 मीटर लंबा है एंड 3.87 मीटर वाइड है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, उसमें कारपेटिंग करनी है। इफ़ द रेट ऑफ कारपेट, बिछाने वाले कारपेट के रेट कैसे ले रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में वो 10 रुपये 50 पैसे लेंगे, 10.50 रुपीज़ लेंगे 1 मीटर स्क्वायर में। पर का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर में वो 10 रुपये लेंगे। तो आपने बताना है फुल कमरे में कारपेटिंग के कितने पैसे लेंगे। उसके लिए आपको कमरे का एरिया पता होनी चाहिए, यानी ये कितना लंबा और कितना चौड़ा है, लेंथ इंटू विड्थ करके एरिया निकालेंगे और उस एरिया को इस पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे 10.50 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं, आप स्क्रीन पे देख लें। लेंथ ऑफ द रूम आ जाएगा 5.49, विथ ऑफ द रूम है 3.87, एरिया ऑफ द रूम लेंथ इंटू विथ कर दे और वो आपके पास आएगी 5.49 मल्टीप्लाई बाय 3.87। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ अ रूम आ गया 21.2463 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लिखना है। अब हमें 1 मीटर स्क्वायर का रेट क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ कारपेटिंग इन 1 मीटर स्क्वायर इन रूम इज इक्वल्स टू ₹10.50। हमें कॉस्ट निकालनी है कारपेटिंग की, तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग इन रूम क्या हो जाएगा, जो एरिया ऑफ रूम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर मीटर स्क्वायर से। ये जो आपका एरिया ऑफ रूम निकला है इसको मल्टीप्लाई कर दें 10.50 से, आपके पास जो है कॉस्ट आ जाएगी पूरे कमरे में कारपेट बिछाने के, वो कितने पैसे लेगा। तो मल्टीप्लाई करें, आपके पास तो 223.08615 आता है। इसको अप्रॉक्सीमेट राउंड फिगर कर लें तो 223 रुपीज़ जो है वो कारपेटिंग के होंगे। ठीक हो गया। 2 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, इसको अच्छे से समझें और इसकी प्रैक्टिस करें और साथ मुझे फॉर्मूलाज मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे अपनी ऑडियो सेंड करते जाएं और इसके अलावा आपने फॉर्मूलाज की भी प्रैक्टिस करनी है और पीछे से अलजबरे की। ठीक हो गया जी। जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स।